सबके माता पिता की सब गुरुदेव भगवान की। माता सती ने झूठ बोला, ये भी पाप किया। शिव जी हकीकत जान गए और जो नारी अपने पति से कपट करती है उसे जन्म कौन मिलता है मालूम? कभी न देखा कि सजनी जन्म जन्म दुख पई हो अगर तुम कपट पति से करी हो। दूसरे जन्म में मछली बनी हो, क्या दुर्गति होती है। एक जल की रानी कहलाने वाली दूसरे जन्म में
मछली बनी हो, हाथ हाथ बिकई हो। तीसरे जन्म मछली बनी हो, हाथ हाथ बिकई हो। तीसरे जन्म में कदही बनी हो, तीसरे जन्म में कदही बनी हो। जे सौतन नदी आएगी घाट तलक को पहुँची हो, अगर तुम कमरपति से बनी हो। और कभी लिखता नहीं, चौथे जन्म में बांधी हुई हो। बहुत बड़ा पाप लगता है। चौथे जन्म में बांधी हुई हो, लाल कहाँ से पई हो। पछले जन्म में विधवा हुई हो। बहुत बड़ा दुख है। पछले जन्म में विधवा बनी हो, पति कहाँ सुख पई हो, अगर तुम कमरपति से बनी हो। तो भैया सती ने क्या किया? कपट किया। और जैसे ही कपट किया, छोटा मोटा कपट नहीं है। मैं तो कभी कभी माताओं से कह देता हूँ कि घर में जो बहू है उनको सास की साड़ी पहननी नहीं चाहिए, और न सास को बहू की साड़ी। क्यों? मान लो भाई तुम कपड़े पहने बैठी हो, व्यक्ति चेहरा देखेगा तभी तो पहचान पाएगा। पहचान का है कि अगर इतना धड़ हटा दिया जाए, बोलो पहचान हो। इसलिए हो सकता कभी धोखा हो जाए। आज वही हुआ है। भगवान शिव को बड़ा कष्ट हुआ। ऐ सती, तुम्हें भेष बनाना था तो किसी और का बना लेती, लेकिन हाय तुमने माँ का भेष बनाया। अगर मैं नारी का प्रेम देता हूँ तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव कह नहीं पाए कुछ। बड़ा दुख है। शिव जी ने मन में संकल्प लिया कि शिव संकल्प की न मन माही, और यह तन सती भेंट मोहि नाहि। शिव जी ने कहा सती तुमने गलती की है, लेकिन इस जन्म में जब तक जिंदा हो मैं तुम्हें नारी का प्रेम नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, मन में संकल्प क्यों लिया? इतने लोग बैठे हो, अगर कोई प्रतिज्ञा करना तो मन में करना। क्यों? दुनिया वाले जीने नहीं देंगे। भोले बाबा बड़े चालाक है। भाई मन में प्रतिज्ञा किया, तुम ही जानते हो या परमात्मा जानता है? तीसरा नहीं जानता ना। अगर समाज में कह दो कि आज से मैं कद्दू नहीं खाऊंगा, कभी कह के देख लेना ऐलान करके, जिसके यहाँ जाओगे कद्दू बनवाएगा। क्योंकि संकल्प पूरा कराने वाले बहुत कम मिलते हैं, माताओं, तोड़वाने वाले ज्यादा मिलते हैं। इसलिए शिव जी ने संकल्प लिया और उठाया बाघों पर चल दिया। अब कर क्या रहे शिव जी? जबकि सती जी बार बार पूछ रही है स्वामी कि कहा हो कवल पल की लकपाल। सती जी पूछ रही है क्या कोई संकल्प लिया है?
भोले बाबा कुछ नहीं बोले। भोले बाबा कर क्या रहे मालूम? अच्छा आओ आप लोग भी बोलो दो बार। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। जय हो। भोले बाबा के अंदर क्रोध हो रहा है, इसलिए राम जी का नाम ले रहे हैं। बाराणसी पंथ विविधि इतिहास, मतलब भगवान का नाम लेते हुए। अच्छा नाम क्यों ले रहे हैं? परीक्षा लेके देख लेना। अगर कभी तुम लोगों को गुस्सा आ जाए, हाँ, तो मन में भगवान का ध्यान करने लगना, बात मत करना। 15 मिनट के बाद अगर गुस्सा न गायब हो जाए, परीक्षा लेके देख लेना आप लोग। पति से झगड़ा हो जाए तो केवल 15 मिनट राम 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 बने ही बन, तेज नहीं बोलना। मैं गारंटी देता हूँ आपका जितना क्रोध है, इसीलिए तो शिव जी कर रहे हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, बात नहीं की सती से। सती ने एक बार नहीं हजारों बार पूछा, लेकिन शिव जी नहीं बोले। क्योंकि जब क्रोध भरा होता है तो व्यक्ति से बोलोगे तो क्रोध बाहर आएगा। एक बात और, ऐ माताओं बहनों, क्रोध को पालना सीखो। मैं बंधुओं से भी कह देता हूँ, भैया क्रोध को पालना सीखो। अगर क्रोध को पाल लिया तुमने तो समय आने पर जवाब दो, उत्तर मिल जाएगा। शिव जी गए कैलाश के बरगद के नीचे, बाघंबर बिछाया और भगवान का ध्यान करते हुए समाधि लगा दी। अब समाधि जब लग गई तो नंदी तो चढ़ने चला गया। पार्वती सती मैया कभी पहाड़ के इस कोने पर, कभी उस कोने पर। हम तो कह देते हैं समय बढ़िया था, धन्य थी सती माता। अगर आज कल सती माता होती भैया, 2 दिन मुंह न बोलो, इनकी बनाई न खाओ, तीसरे दिन अगर दहेज प्रथा न लग जाए तो सीतापुर मिलेगा। हाँ भाई, खाली 2 दिन मुंह न बोलो। पहली बार दहेज प्रथा बात छोड़ दो। ये खुदे तूने दी घोषा मुझे कहे मरे जा तो नाश हुई गए कहा, लेकिन सती जी ने जच नहीं किया। और दुख कितना है माता सती को मालूम? देखो वो नारी धन्य है जिस नारी का पति परदेश गया है, आशा लगी है कि पति आएगा। और जिस नारी का पति मान लो संसारे छोड़ के चला गया, उसे सबूरी है। और हाय जिस नारी का पति जिंदा सामने बैठा हो, एक गिलास पानी न मांगे, मुंह न बोले, इससे बढ़िया तो विधवा का जीवन है। कम से कम पति तो नहीं है। सती जी बड़ा दुखी है, परमात्मा से निवेदन करती है, प्रभु अब हमारे प्राणों का हरण कर लो। सती जी को आभास है मेरा पति क्यों नाराज, जान गई कि मैं जो कील रघुपति अपमाना, निज अज्ञान राम पर पाला। रघुपति अपमाना, निज अज्ञान राम पर आला। माता सती जी को गलती का एहसास है कि पति क्यों नाराज है, लेकिन कर क्या सकती है भाई। कोई गलती हो जाए तो क्या बूंद का चूका घड़ा ढका तो पूरा होगा?
सती जी बहुत दुखी है। अच्छा, शिव जी की समाधि जब जब लगी है तो उसका एक रिकॉर्ड कायम है समय का, मतलब 87,000 वर्ष संवत जब बीत जाते हैं तब भोले बाबा समाधि से जागते हैं कि बीते संवत 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी। अच्छा, भोले बाबा जब समाधि से जागे तब क्या कर रहे हैं मन? जो समाधि लगाने के पहले कर रहे थे वही तो कर रहे हैं। जैसे शाम को चरपैया पर लेटो, राम 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 करते करते सो जाओ, परीक्षा लेके देखना, और जब सुबह सो के जागोगे तो मुंह से राम ही निकलेगा। शिव जी ने वही किया। सती जी काफी दूर बैठी थी और जहां शिव जी के मुंह से निकला राम, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। अब जैसे सती जी ने आवाज सुनी चौपाई संकेत कर रही है कि जानो सती। जैसे यहाँ कथा चालू हुई, आवाज गांव तक गई तो आप लोग जाने कि यहाँ कार्यक्रम चालू हो चुका है। तो वहां से आए, सती जी ने वही किया कि जानो सती जगत पति जागे। अब सती जी दौड़ के आई, कर क्या रही मालूम? अपने पति को प्रणाम किया कि जाई शंभो। देखो फिर चौपाई संकेत कर रही है, भाई जब जाओगे तभी तो कहा जाएगा जाए है? और आओगे तो कहा जाएगा आए। सती जहां बैठी थी वहां से गई और जैसे ही शिव जी को प्रणाम किया तो शिव जी बोले नहीं ना, अभी क्रोधित हूं। किसी पर गुस्सा आ जाता, गुस्सा जल्दी शांत हो जाती, भरे न बोलो को। शिव जी ने नीचे से निकाला आसन, सामने डाल दिया। सती मैया ने विचार किया, हे भगवान क्या आप भी नाराज हैं? भाई मेरा आसन तो बाएं भाग में है, सामने आसन किसका होता है मालूम? माता पिता गुरु और भगवान का। तो सती जी ने सोचा क्या मैं इनके लिए माँ बन गई? माँ तो बनी चुकी है। ये जवान से कहते सामग्री और थाली लेके पहुंचे इकट्ठा हो टाइम भाई बन चुकी है। सती जी आसन पे नहीं बैठी, लेकिन भोले बाबा एक ही काम कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। सती जी हाथ जोड़ के बोली, प्रभु आकाश की तरफ देखा है ना? आकाश में क्या देखा? देवता गंधर्व किन्नर बढ़िया बढ़िया गीत गाते हुए विमान में जा रहे हैं। तो सती जी बोली, स्वामी अब शिव जी ने कहा बोलो क्या पूछ रही हो? तो सती जी पूछ रही है, स्वामी ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? तो शिव जी ने क्या कहा मालूम? ये सब तुम्हारे बप्पा के लिए घरे जा रहे हैं। बप्पा के बात सही है। तो सती जी बोली, अब भी नाराज का? नाराज नहीं हूं, ये तुम्हारे मायके जा रहे हैं। तो सती जी ने कहा वहां क्या है? तो भोले बाबा ने कहा तुम्हारा पिता यज्ञ कर रहा है और वो भी जागा है। देखो यज्ञ वो है जो सबके कल्याण के लिए किया जाए, और जागा वो है जो किसी के अपमान के लिए किया जाए। तो उसे बुलाऊंगा, अपमान करूंगा, ये जागा है। और दक्ष ने यही किया है, सबको बुलाया है, लेकिन अपने सगे दामाद को